नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जी हां, पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। वैसे छात्र जिन्होंने इंटर और मैट्रिक के एग्ज़ाम तो दिए हैं, लेकिन उनके एग्ज़ाम किसी वजह से ख़राब चले गए हैं। यानी इसमें 3 तरह के छात्र और छात्राएँ शामिल हैं। पहले बात करें कि वैसे छात्र जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर दिया है, लेकिन किसी कारणवश उनका एक पेपर खराब चला गया। दूसरे में वो छात्र छात्राएं शामिल हैं जिनका सभी पेपर तो अच्छा गया है, लेकिन कोई 2 पेपर खराब गया है। और तीसरे में वैसे छात्र छात्राएं शामिल हैं जिनका सभी पेपर खराब गया है, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी और 2 से 3 महीने की तैयारी में एग्ज़ाम दिए हैं। अगर तीनों में से आप कोई भी छात्र हैं तो एक एक कर ध्यान से देखेंगे, एक एक करके सारा डिटेल इसी वीडियो में दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पहले बात कर ले वैसे छात्र जिन्होंने एक पेपर खराब गया है, उनकी बात कर लेते हैं। तो वैसे छात्र जिनका एक पेपर खराब गया है, सभी पेपर अच्छा किया है, किसी पेपर में उन्होंने 63, 65, 75 ऐसे लाए हैं, लेकिन किसी मैथ्स के पेपर में या इंग्लिश के पेपर में, किसी पेपर में उनके मार्क्स जो हैं कुछ कम गए हैं, यानी 30 या 33 नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड वैसे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यानी वैसे छात्र, अगर कोई भी छात्र यहाँ पे क्रॉस लग रहा है तो उसे क्रॉस लगने नहीं दिया जाएगा। यानी एक पेपर में आपका अगर ख़राब मार्क्स आ रहा है और सभी पेपर में अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो आपको ऑन एवरेज मार्क्स देकर उसमें पास कर दिया जाएगा। यानी मिलाकर देखें, अगर आपके 27 मार्क्स ही बन रहे हैं तो आपको 35 से 36 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। यानी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं जिनका 2 पेपर ख़राब गया है, उनके लिए क्या बड़ी खबर निकल के सामने आई है। तो आपको बता दें कि इस बार कॉपी जांचने वालों को पूरी निर्देश दी गई है कि किसी भी पेपर में 30 या 33 से कम मार्क्स नहीं देने हैं। यानी अगर वो प्रैक्टिकल का पेपर नहीं है तो किसी भी पेपर में कॉपी जांचकर्ता को निर्देश है कि अगर उसने छात्र लिखा है, खाली पेपर नहीं छोड़ा है, तो उसके पासिंग मार्क्स 30 मार्क्स तो बना ही देने हैं। यानी अगर आपने कॉपी खाली नहीं छोड़ी है, आपने लिखा है, एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, आपको जोड़ने पर 22, 23, 24 ऐसे आ रहा है, तो बिल्कुल घबराए नहीं, आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे दोनों पेपर में। बाकी पेपर में तो आपको मार्क्स ऑन एवरेज एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर, ग्रेस मार्क्स लेकर, सभी को लेकर मार्क्स आपके अच्छे आ ही जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वैसे छात्र छात्राओं जिनका अधिकांश पेपर खराब गया है। 1-2 पेपर नहीं, कई पेपर खराब चला गया है। इसमें मैट्रिक के भी छात्र हैं और इंटर के भी छात्र हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि बिहार रिजल्ट की जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पे बात कर लें वैसे छात्र और छात्राएं जिनका अधिकांश पेपर खराब गया है। 1-2 पेपर की बात ही अलग है, अधिकांश पेपर खराब चला गया है क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं कर पाई थी, उनके पास कोई ऑनलाइन माध्यम नहीं था और उनके पास उतने पैसे थे नहीं कि ऑनलाइन क्लासेज कर पाएँ, या गाँव में थे, गाँव में इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है, जिसके कारण ऑनलाइन यूट्यूब पे भी क्लास नहीं कर पाएँ। यूट्यूब पे भी क्लास करने के लिए नेटवर्क और नेट की ज़रूरत होती है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, और लॉकडाउन में सभी की फैमिली हालात काफ़ी खस्ता थी। ऐसे में 400-500 का इंटरनेट कनेक्शन रिचार्ज करवाना पर महीने थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो वैसे छात्र अगर एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें उनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए हैं, ऐसे छात्रों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसमें छात्र और छात्राएं दोनों शामिल हैं और सभी यहाँ पे परेशान हैं। एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, अगर फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो वैसे छात्र और छात्राएं बिल्कुल ध्यान से देखें। आपको पहले भी निर्देश दिया गया था कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो क्या करें। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो आप वो काम जरूर किए होंगे। हालांकि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता था लेकिन आपने क्या किया, क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके पॉइंट की को पकड़ कर, यानी लिखा गया है कि आपको इथेनॉल का रासायनिक सूत्र लिखना है, तो केमिस्ट्री हो गया, यानी या लोहा का निष्कर्षण लिखना है, इस तरीके से क्वेश्चन है, या आपको अकबर के बारे में लिखना है, इस तरह से क्वेश्चन है, और आपको नहीं आता है, लेकिन आपने
वो पॉइंट की को पकड़कर कुछ लिखा है तो आपको बता दें कि बिहार बोर्ड में कॉपी बिल्कुल ध्यान से चेक नहीं होती है। ठीक है, एक दो लाइन ऊपर नीचे पढ़ा जाता है। तो आपको बता दें कि अगर आपने ऐसा किया है, सभी सवालों के जवाब दिए हैं, भले ही आपको आते नहीं हैं लेकिन आपने कॉपी भर डाले हैं, यानी पूरा कॉपी भरने की बात नहीं कर रहे, यानी आपने लिखे हैं, खाली नहीं छोड़ा, अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा के लिखें, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके मार्क्स यहाँ पे बहुत अच्छे आ जाएंगे। लेकिन बात करते हैं, मार्क्स अच्छे तो आपके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में पास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव में मार्क्स अच्छे आ पाएंगे बिना तैयारी का? किसी ने अंदाज पे टिक आउट कर दिया है, या किसी को कुछ नहीं आ रहा था फिर भी वो टिक आउट कर दिया है, इतना सोच कर कि 80 में 80 मार दिया है, 100 में 100 मार दिया है, मैट्रिक कैंडिडेट 80 में 80 मार दिए हैं और इंटर कैंडिडेट 100 में 100 मार दिए हैं, तो उन छात्रों का क्या होगा? क्या उनके रिजल्ट पेंडिंग हो जाएंगे? क्या उनके रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे? पूरी खबर मैं बताने जा रहा हूँ। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो। ऐसी खबर जुटाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी यहाँ पे जांच पड़ताल करके ही ऐसे वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो आपको बता दें कि वैसे छात्रों का जिनका ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं गया है, उनको लग रहा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ख़राब चला गया है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो है वो OMR मशीन स्कैन करती है, तो उसमें जो आपके सही होंगे उसी के मार्क्स जुटेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। हालांकि अगर बता दें कि आपने पूरा रंग दिया है तो आपके अगर 40 चेक होने हैं तो 40 ही चेक होंगे शुरू से 40 तक, या शुरू से 50 तक 50 चेक होने हैं तो, या 35 चेक होने हैं तो शुरू से 35 तक, मैट्रिक या इंटर पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपके मार्क्स वहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पे आपके मार्क्स जुड़ जाएंगे। अगर किसी ने अंदाज पे भी टिक किया है तो ऑब्जेक्टिव में अगर 40 टिक किए हैं तो उनके अंदाज में भी अगर कोई टिक करेगा तो 15 से 20 मार्क्स वहाँ से उठा सकता है, अगर उसने पूरा टिक कर दिया होगा तो। अब बात करें 15 से 20 मार्क्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में आपने नहीं आते हुए बनाने की कोशिश की है, यानी आ नहीं रहा है फिर भी आपने बनाया है, तो भी वहाँ से आपके इस तरीके से आपने लिखा है। तो अगर 70 नंबर का पेपर है और आपने इस तरीके से लिख दिया है, या अगर आपका, क्योंकि 70 में तो 35 आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है, अगर 35 नंबर का पेपर है और आपने इस तरीके से लिख दिए हैं, तो आपको बता दें कि वहाँ से भी आपको मिनिमम 15 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी 35 नंबर का पेपर है तो 15 मार्क्स आपके इधर से हो जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता, सारे प्रश्न का जवाब आपने गलत लिखा है, तो भी आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने कीवर्ड पकड़ के लिखा है तो 15 नंबर आपको वहाँ से हो गए, और वहाँ से ऑब्जेक्टिव से हो गए आपके करीब करीब 15 नंबर। तो इस तरीके से देखें तो 30 नंबर आपके 70 नंबर में मिल रहे हैं, और प्रैक्टिकल के पेपर में आपको 18 से 17 नंबर मिल ही जाएगा। तो 30 और 18 के मिला दें तो यहाँ पे 48 नंबर आ जाता है, जो कि 100 नंबर के पेपर में 48 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी पास नहीं करने जा रहा है अगर आपने ये चीज़ अपनाया है तो। आई थिंक कुल मिलाकर आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपने इस स्ट्रेटजी के तहत कॉपी लिखा है, तो अगर आप एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी गया है तो फर्स्ट डिवीज़न आप ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो स्कीम के तहत एक्स्ट्रा मार्किंग है 10% की मार्किंग है, उसमें भी आपको बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।